आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। तो इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। और ट्रिपल सी में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो उसमें जो आपके ट्रिपल सी के जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपका स्पेलिंग में मिस्टेक है। जैसे कि आपका ये बुक का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से टोटल आपके प्रैक्टिस सेट जो दिए रहते हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं तो वही सब चीज़ें आपकी हैं। बुक से आपका इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल सी है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेट नंबर आपका 3 है। तो इसमें ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे हम देखेंगे 100 क्वेश्चन को। तो वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है व्हाट इज 2FA। तो पूछ रहा है 2FA आपका क्या है। तो इसमें आपका फुल फॉर्म हो जाएगा तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका होता है। तो इसमें जो आपका दिया है 2FA, तो इसका जो आपका राइट आंसर है ये ऑप्शन में दिया हुआ है 2 फैक्टर एथेंटिकेशन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। IP का फुल फॉर्म क्या है। तो IP का जो फुल फॉर्म है तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IMPS। तो IMPS का जो फुल फॉर्म है तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTCP। तो CTCP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका जो राइट आंसर है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है CUI। तो CUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो CUI का जो फुल फॉर्म आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसमें आपका कमांड यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। कमांड यूजर इंटरफेस CUI का फुल फॉर्म होता है और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हु कैन एडिट ए सेंड ईमेल। मतलब ईमेल जब आप भेजते हैं तो उसको कौन एडिट कर सकता है। तो सेंडर भी कर सकते हैं, रिसीवर भी कर सकते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। इसका जो मेन राइट आंसर है वो आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में 1/2 बाइट इज नो एज विच फॉर्म। मतलब कह रहा है कि 1 बाइट की आधे अगर रहते हैं, 1/2 बाइट रहता है तो उसको किस रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, निब्बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EXE। EXE का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। EXE का मतलब आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स द नेम एंड एक्सट्रैक्ट पोजीशन ऑफ ईच फाइल ऑन ए डिस्क। कह रहा है कि अगर निम्नलिखित में कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउ यू टू टॉक और स्पीक टू समवन ऑन द इंटरनेट वर्जिनली। तो ओरियली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है जिसे आप अलाउ करना चाहते हैं इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए, तो उसमें जो सुविधा प्रदान करता है वो किसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है
तो इसके लिए ऑप्शन आपका दिया हुआ ई फोन है, सोशल नेटवर्क है। फिर उसके बाद से ऑप्शन है VoIP, नॉन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। तो जब आप इंटरनेट पे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो अलाउ करता है VoIP। VoIP का काम होता है कि इंटरनेट पे जो कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको अलाउ करना और बातचीत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैम इज द फास्टेस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो सबसे तेज होता है। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस रैम। यस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। एस डी रैम का मतलब होता है स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है व्हाट ओपन्स विथ CTRL प्लस स्केप। CTRL प्लस स्केप से आप क्या ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट इज लिब्रे ऑफिस। कह रहा है लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो CTRL के साथ में बड़े कोष्टक का आप इस्तेमाल करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। बड़े कोष्टक में क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है इसमें से जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कौन सा है जिसमें से आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। तो यही आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप MS-DOS के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट शुड बी यूज टू सिक्योर आवर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। कह रहा अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में इसका जो राइट आंसर है वो फायरवॉल है। फायरवॉल क्या करता है, जितने भी सिक्योरिटी होते हैं उन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जो भी हैकर्स रहते हैं उससे भी बचाता है। तो फायरवॉल का काम यही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पेन ड्राइव फाइल सिस्टम। कह रहा है इनमें से कौन एक पेन ड्राइव फाइल का सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। NTFS FAT32EXE, ये सभी आपका फाइल पेन ड्राइव में फाइल सिस्टम का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है व्हाट डज पॉपअप मीन्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको क्या करना है, पॉपअप मतलब जो इंटरनेट पे पॉपअप आपको डिस्प्ले दिखाई देते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो उसमें जो आपका एडवर्टाइजमेंट रहता है उसी को आप जानते हैं। इंटरनेट पे जब आप सर्फिंग करते हैं तो बाकी तो टेक्स्ट आपको मिलते हैं, वीडियो मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका ऑप्शन रहता है। तो उस ऑप्शन में आपका क्या रहता है कि किस तरीके से आपको एड्स दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है व्हाट कीप्स द टाइम एंड डेट अपडेट्स ऑन कंप्यूटर्स। कह रहा है कि कंप्यूटर में डेट एंड टाइम को अपडेट रखने के लिए आप किसका इस्तेमाल इनमें से कर सकते हैं। तो इसमें आपका CMOS बैटरी का नाम होता है जो आपके कंप्यूटर्स में लगाया जाता है।
तो इसके माध्यम से आप डेट एंड टाइम को अपडेट्स रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन को लैंग्वेज। कह रहा है सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए किस कन्वर्टर का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो दोनों ट्रांसलेटर दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, विच फीचर इज यूज टू फिक्स द कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को फिक्स करना है तो इट डू नॉट मूव हियर एंड देयर, मतलब कहीं भी उसको मूव नहीं कर सकते हैं। और उसको आप फिक्स करना है तो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फ्रिज कॉलम। फ्रिज कॉलम से आप उस कॉलम को फिक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 21 में दिया हुआ, हाउ मेनी डिजिट्स आर आरटीजीएस यूटीआर। तो आरटीजीएस जो आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जिसमें से आप बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कह रहा कितनी संख्याएं होती हैं। तो 21 में 22 संख्याएं होती हैं, जो 21 का राइट आंसर दिया हुआ है 22। 22 क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 22, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द यूआरएल। यूआरएल में जो मैक्सिमम साइज होता है वो कितना होता है। इसमें मैक्सिमम साइज 2048 आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का दिया हुआ है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इन ए फेसबुक पोस्ट। कह रहा फेसबुक पोस्ट पे अगर आपको कुछ लिख करके पोस्ट करना है तो कितने लेटर्स कितने कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपका दिया है 33,206 कैरेक्टर्स को लिख करके आप फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्टिकल डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी। इनमें से आपका ऑप्टिकल डिस्क कौन सा है। ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है उसी को आपको बताना है 24 में। तो ऑप्टिकल डिस्क को आप एक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IM। तो कह रहा है इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल कौन सा होता है। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल ऑफ द एबव। तो 25 का जो राइट आंसर है तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, टेलीग्राम है। ऐसे आपके कई ऑप्शन होते हैं जिससे आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। जो आपका ATM होता है उस पर आपका लिखा रहता है CVV पिन, जो आपके 3 डिजिट्स के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और CVV का जो फुल फॉर्म है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नाम है कंप्यूटर्स है जिसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नोटपैड। क्वेश्चन नंबर 28, वाई इज OTP कंसीडर्ड सिक्योर। OTP सुरक्षित क्यों माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम इच
इट इज डिफरेंट, मतलब जो भी ईटोपी आता है वो आपका हमेशा अलग अलग ही आता है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द ईमेल। ईमेल पे मैसेज भेजने के लिए किसका प्रोटोकॉल्स आप लगा सकते हैं। तो 29 में आपका SMTP इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द कैरेक्टर्स। शॉर्टकट की कौन सा होता है जिसमें आप कैरेक्टर्स लिखे हैं सभी को सेलेक्ट करना रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो CTRL+A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 31 द इंटायर URL हैज मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर्स। कह रहा है URL में मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितना होता है। तो जो ऑप्शन इसमें आपका दिया हुआ है इन ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर है वो आपका है 255 कैरेक्टर्स। तो इसमें 256 होता है, तो इसमें जो आपका दिया हुआ है 255, तो इसके इस ऑप्शन में से इसका राइट आंसर 255 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू गेट ऑन इंस्टाग्राम। इनमें से आप किसका इस्तेमाल इंस्टाग्राम पर किया जाता है, इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका दिया हुआ डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, फोटो, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर है तो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो को आप भेजने के लिए अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। वीडियो रील्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो वीडियो आप अपलोड करते हैं वो आपका 60 सेकेंड का ही अपलोड होता है। उसके बाद से आपका दिया हो 33 क्वेश्चन में वाई डू वी यूज बुक मार्क का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं। तो जो पेज होता है उसको हमेशा याद रखने के लिए बुक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ विच हैज़ द मैक्सिमम स्टोरेज। तो इस मैक्सिमम सबसे ज़्यादा स्टोर करना है तो आप हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं। 35 में दिया हुआ व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ए पेज। जो इसमें मोड्स होते हैं एक पेज में, तो आपका पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड सेल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आपको क्या करना है, सेल को ऐड करना है। तो CTRL+ के इस्तेमाल से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है वाई इज लिंक्डइन यूज। लिंक्डइन आपका इस्तेमाल किस लिए होता है। तो जॉब एंड बिजनेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ UPI वाज लॉन्च्ड बाय विच गवर्नर। UPI जब लॉन्च हुआ था तो किस गवर्नर के माध्यम से हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है रघुराम राजन के नाम से इनका UPI जब गवर्नर ये थे तभी ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 39 इन विच ईयर वैक्यूम ट्यूब वाज इन्वेंटेड। कह रहा वैक्यूम ट्यूब जो है उसका आविष्कार किस सन में किया गया था। तो जो 39 का राइट आंसर है वो आपका क्या है 1906 में किया गया था। 1906 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 41 विच बैंक स्टार्टेड टू क्रेडिट कार्ड। इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें क्रेडिट कार्ड के लिए स्टार्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 42। आफ्टर हाउ मेनी डेज इज द मेल डिलीटेड फ्रॉम ईमेल डिलीट फ्रॉम द ट्रैश फोल्डर। कह रहा है कि ईमेल से जब आपका मैसेज आता है जिसको आप डिलीट कर देते हैं, जो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है, तो कितने दिनों बाद वो आपका डिलीट हो जाता है। तो 30 दिनों के बाद ट्रैश में गए मेल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इक्वल राउंड -2। इसमें जो आपका दिया हुआ है 1765, इसमें कह रहा है -2 से आपको राउंड करना। तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या हो गई। तो पहली संख्या जब इस तरीके से माइनस में पूछेगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों संख्या को 0 कर देना है। लेकिन इसी संख्या को आपको ध्यान देना है, ये संख्या अगर 5 से आपका क्या है, बड़ा है, 5 से अगर बड़ा है या फिर 5 रहता है तो आगे वाली संख्या में आपका एक इंक्रीज हो जाएगा। तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और इसके बाद वाली संख्या क्या है, 1 है, बाकी आपका 0 है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1800। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, व्हाट इज द CHA chacha.com। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपका दिया हुआ है कि चाचा क्या है, chacha.com आपका क्या है। तो ये आपका क्या है, सर्च इंजन है जिसपे आप कुछ जानकारी को सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, व्हेन वाज मोजिला फायरफॉक्स डेवलप्ड। कह रहा मोजिला फायरफॉक्स को कब बनाया गया था, कब चालू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है 45 का, वो आपका क्या है, 2002 को। फिर इसका जो रिलीज डेट है वो क्या है, 2004 है। opposed to curing data that is stored on physical disk। इसमें आपका क्या कह रहा है 46 में, जब वह कंप्यूटर के रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है, मतलब जब कह रहा है कंप्यूटर में जो भी डेटा आपके रहते हैं वो जब रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में रहता है तो उसको जो उसके अंदर के जो इंटरनल स्टोरेज रहते हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, तो उसको ट्रूथ जो उसमें गलतियां रहती हैं उसको किस तरीके से खोजा जाता है। तो उसके लिए जो राइट आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का 46 का, वो कह रहा है इन मेमोरी एनालिसिस। उसका जो मेमोरी होता है उसी में उसको खोजा जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 47, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क ओरिजिनली डेवलप्ड बाय गूगल that support by developed of application for processing large data set in distributed computer environment। कह रहा है कि जब आप प्रोग्रामिंग किए थे गूगल के सपोर्ट से आप किसी एप्लीकेशन का डेवलप्ड किए थे, बनाए गए थे, तो उसमें से बड़े डेटा को सेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 47 का, वो क्या हो जाएगा, मैप रिड्यूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48, लीडिंग एनालिसिस्ट फिर्म जार्टनर डिफाइंड बिग डेटा फ्रॉम 3 एस्पेक्ट्स ऑल स्टार्टिंग विद द लेटर वी। Which of these are not a part of their consideration of big data। कह रहा है लीडिंग एनालिटिक फर्म गार्डनर ने बिग डेटा को 3 पहलुओं में परिभाषित किया है। सभी वी अक्षर से शुरू होते हैं, उनमें से कौन सा इसमें डेटा का हिस्सा नहीं है। तो कह रहा है सब कुछ जो इसमें डेटा होते हैं वो आपका वी से चालू तो हो रहा है, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो वी से आपका शुरू तो हो रहा है
इन ऑप्शन में से, लेकिन इसका राइट आंसर नहीं है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू इसका नहीं है, बाकी ये तीनों इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी कंसीडर्ड बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स वेयर डेटा इज गैदर्ड? IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डेटा एकत्रित करता है? तो 49 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट यूज बिग डेटा एनालिसिस? निम्नलिखित में किसमें बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग नहीं किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, हाई स्कूल स्टडी डूइंग होमवर्क। होमवर्क के लिए बिग डेटा का एनालिसिस नहीं किया जाता है। पार्ट बी में दिया हुआ है ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है 51, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज ब्राउजर गेट्स विच विंडोज 10? कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एड्ज जो ब्राउजर है वो विंडो 10 के साथ मिलने वाला ब्राउजर है क्या? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 52। 52 में दिया हुआ .NET इज रिलेटेड टू नेटवर्क ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन यहाँ पे नहीं है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। तो कह रहा है .NET का इस्तेमाल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, .OTS इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट टेम्पलेट्स। कह रहा है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में टेम्पलेट्स जो होते हैं वो .ODS के नाम से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 54, थ्रो इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन द हॉस्पिटल इज डन। कह रहा है 54 में कि अगर आपको हॉस्पिटल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, आप नहीं कर सकते। डिजी लॉकर वाज स्टार्टेड इन इंडिया 2016। कह रहा है डिजी लॉकर का शुरुआत आपके भारत में 2016 में किया गया था क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, QR कोड वाज फर्स्ट अपडेटेड इन 1994। कह रहा है QR कोड जो आपका दिया हुआ है उसकी शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई थी क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 57 में दिया हुआ है, पिलॉट प्रोजेक्ट पॉलिसी वाज लॉन्च 11 अप्रैल 2016। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, फ्लिकर इज ए ब्राउजर। तो फ्लिकर आपका क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, CTRL+T इज यूज इन क्रोम फॉर न्यू टैब। न्यू टैब में CTRL+T का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज आल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 61, CPU मेमोरी मीन्स कैच मेमोरी। CPU मेमोरी को कैच मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, फॉर अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन चेंज एन ईमेल अकाउंट पासवर्ड। तो कह रहा है ईमेल अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको कई बार बदल सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 63, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस। कह रहा है डॉस का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हो फाइल एलोकेशन टेबल इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 65, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नो एज एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं क्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, इन 1997 ईयर प्लॉटर वाज डेवलप्ड। कह रहा है प्लॉटर का जो आविष्कार हुआ था 1997 में हुआ था क्या। तो 66 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, राइट फार्मूला टू काउंट इज इक्वल काउंट, ब्रैकेट में दिया हुआ है। कह रहा है इसका जो राइट फार्मूला है ये यही होता है क्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 68, राउटर वर्क्स ऑन नेटवर्क OSI लेयर। कह रहा है जो राउटर काम करता है OSI लेयर पर कार्य करता है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर। कह रहा प्लॉटर के 6 प्रकार होते हैं क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 70, टी कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द डिवाइस नेम ऑफ द टर्मिनल यू आर यूजिंग। कह रहा है जो टी कमांड है उसका उपयोग टी कमांड को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है क्या। तो 70 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। गूगल क्रोम वाज पॉपुलर एज द फर्स्ट ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा डोमेन कोड इज द लास्ट पार्ट द कम्स आफ्टर डॉट बिहाइंड डोमेन नेम इज कॉल्ड। 72 का जो राइट आंसर दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, बूट सेक्टर वायरस इज द वायरस विच करप्टेड डेटा फाइल्स। कह रहा बूट सेक्टर वायरस जो आपका दिया हुआ है वो वायरस डेटा फाइल को खराब कर देता है क्या। तो 73 का राइट आंसर क्या है, ट्रू हो जाएगा। 74 का राइट आंसर दिया हुआ है। 74 में क्वेश्चन दिया हुआ है एनिमेशन इज ए टाइपराइटर इन पावर पॉइंट। एनिमेशन का उपयोग पावर पॉइंट में टाइपराइटर के लिए कर सकते हैं क्या। तो 74 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 75, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ऑप्टिकल बाइनरी रेट इज OBR। ऑप्टिकल OBR का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल बाइनरी रेट के नाम से जानते हैं। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। 76 दिया हुआ है फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटेन इन जावा लैंग्वेज। तो जावा लैंग्वेज में लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 77, बूट इज द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज स्टार्ट और रिस्टार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, परम इज इंडिया सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, तो 79 में दिया हुआ EPROM स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है ग्रे स्केल मॉनिटर आउटपुट डिस्प्ले
इन ब्लैक एंड वाइट। कह रहा ग्रे स्केल का जो मॉनिटर होता है उसमें ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन जो होता है वो दिखाई देता है क्या? तो फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 दिया हुआ है, आउटलाइन व्यू ओनली रिप्रेजेंट टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स। आउटलाइन व्यू जो होता है वो आपका टाइटल एंड बुलेट्स दिखाता है क्या? तो 81 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 82। ए वायरस दैट वर्क्स आफ्टर टाइम पासेज और स्पेसिफिक डेट कॉल्ड टाइम बॉम्ब्स। कह रहा टाइम बॉम्ब्स ऐसा वायरस है जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलता है। 82 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 83। वर्ल्ड वाइड वेब WWW इनोवेटर एंड प्रोमोटर स्टीम बर्नर-ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 84। .com पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट सिग्निफाइज कॉमर्शियल। तो कह रहा है .com जो आपका है वो आपका कॉमर्शियल का वेबसाइट संगठन के नाम से जानते हैं क्या? तो इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है 84 का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स नहीं यहाँ पे होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है। ब्लॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स वेब एंड लॉग। कह रहा ब्लॉग को दो नाम से आप जानते हैं, वेब एंड लॉग। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है 85 का क्या आ जाएगा? ट्रू। ब्लॉग को हम दो नाम से जानते हैं, वेब एंड लॉग। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 86। द मेथड ऑफ विथड्राइंग मनी थ्रू AEPS आधार कार्ड इज कॉल्ड AEPS। तो इसका जो राइट आंसर है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। 87 दिया हुआ है। थ्रू स्विफ्ट मीडियम वी सेंड मनी टू अनदर कंट्री। कह रहा है स्विफ्ट मीडियम के इस्तेमाल से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे को भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 88। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलीफोनी मशीन। कह रहा है ATM का जो पूरा नाम होता है वो आपका ऑटोमेटेड टेलीफोनी मशीन होता है क्या? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 89। GUI डेवलप्ड बाय UPI। कह रहा है GUI जो है वो UPI के माध्यम से बनाया गया था क्या? विकसित किया गया था क्या? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। लेस वर्ड्स आर यूज्ड इन फेसबुक सोशल मीडिया। कह रहा है फेसबुक सोशल मीडिया जो आपका है उसमें कम वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है 90 का, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 91। बीइंग इज ए सर्च इंजन। तो बीइंग आपका क्या कह रहा है? सर्च इंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 92। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प द बोथ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है यूटिलिटी जो आपका हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दोनों होते हैं क्या? जिसके माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 93। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द वेब ब्राउज़र। चार्ल्स बेबेज ने वेब ब्राउज़र का आविष्कार किया था। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स
को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 94। POS इज यूज्ड एंड शॉपिंग मॉल, बैंक्स एंड शॉप्स। POS का इस्तेमाल शॉपिंग मॉल के लिए, बैंक के लिए या फिर शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? तो 94 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। पाउल बुचेइट इज फाउंडर ऑफ जीमेल। कह रहा पाउल बुचेइट जो हैं वो क्या कह रहे हैं? जीमेल के फाउंडर हैं क्या? तो 95 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। मेस्ट्रो कार्ड नंबर इज 31 डिजिट। मेस्ट्रो कार्ड जो होता है उस पर 31 डिजिट्स नहीं रहते हैं, उसमें आपका 16 डिजिट्स का होता है। कोई भी कार्ड अगर रहता है तो उसमें 16 डिजिट्स का नंबर्स रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 97 में दिया हुआ है यूबंटू इज ए ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कह रहा है यूबंटू आपका क्या है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है क्या? तो 97 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 98। CEO स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। 99 दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ इक्वल सम 2 कामा प्रोडक्ट 7 कामा 5। कह रहा है इसको पहले गुणा करना है आपको, फिर इसमें जोड़ देना है। तो गुणा करेंगे 35 आएगा, 2 को अगर जोड़ देते हैं तो 37 आता है। तो कह रहा है इसका मान 35 होगा क्या? तो इसका राइट आंसर क्या है? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 100। इफ मारुति सुजुकी परचेज ट्राइज फ्रॉम MRF कंपनी हैज B2B रिलेशन वुड एग्जीक्यूट। कह रहा है कि अगर मारुति सुजुकी अगर आप खरीदते हैं तो किस बिजनेस में आएगा? B2B, बिजनेस टू बिजनेस में आएगा क्या? ये व्यापार B2B में आते हैं क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये थे टोटल आपके 100 क्वेश्चन जिसको आपने देखा हुआ है। अगर कोई और भी बच्चा अगर रहता है जो SSC का एग्ज़ाम देना चाह रहा है या फिर देने के लिए फॉर्म को फिलअप कर दिया है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी कुछ सहायता मिल जाएगा पेपर देने के लिए, जिससे वो पास हो सकते हैं और पेपर में अच्छे से अच्छे ग्रेड को ला सकते हैं। इसमें से अगर आपको नहीं पता होगा कि कितना नंबर लाना अनिवार्य है, तो इसमें आपको कम से कम 50 नंबर्स लाना अनिवार्य है, जिससे आप SSC में पास हो सकते हैं। उससे ऊपर आप जितना भी नंबर्स लाते हैं ग्रेडिंग के माध्यम से उस नंबर को दिखाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।